आज हम बात कर रहे हैं कि माली तौर पे मुस्तहकम रहना यानी फाइनेंशियली स्टेबल रहना एक इंसान के लिए कब आसान था, पुराने ज़माने में या फिर आज के ज़माने में। अगर हम कंपेयर करें दोनों टाइम्स में तो पुराने ज़माने में महंगाई भी कम हुआ करती थी, ऑप्शंस भी बहुत थोड़े हुआ करते थे लोगों के पास, ज़्यादा ख्वाहिशात भी नहीं होती थी। लोगों को ये होता था कि हमें सिर्फ अच्छी तालीम बच्चों को दिलानी है और घर के जो बेसिक अखराजात हैं वो पूरे करने हैं, और ज़्यादा लोगों को ख़र्चा करने का शौक़ भी नहीं होता था और लोगों के पास इतने ऑप्शंस भी नहीं हुआ करते थे। वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करते थे, फेस टू फेस इंटरेक्शन को प्रेफर करते थे। पुराने ज़माने में ऑनलाइन भी उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं, ज़्यादा तो क्या बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे कि वो अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें और कौन से ऑप्शंस उनके लिए बेहतर रहेंगे। तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है पुराने ज़माने में काफ़ी कम होती थी, तो लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता था कि वो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। वो इतना सोचते ही नहीं थे, उनके लिए चीज़ें बहुत सिंपल थी। एक सिंपल सी गवर्नमेंट जॉब उन्होंने लेनी होती थी और उसके बाद जब वो रिटायर होते थे कंप्लीट करने के बाद जॉब, तो उनके पास प्लान होते थे और रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है आराम से कट जाया करती थी। उसके लिए गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स होती थी उनके कुछ प्लान्स हुआ करते थे। लेकिन आजकल के दौर में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम हो गई हैं। लोगों की कोशिश होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, लेकिन साथ साथ उनकी ये भी कोशिश होती है कि साथ में वो कोई पार्ट टाइम जॉब करते रहें या अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि वो आजकल के दौर के हिसाब से सर्वाइव कर सकें। आजकल के दौर में इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए अपने आप को बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारी जगह पे गाइडलाइंस मिलेंगी। तो आजकल लोगों को ये पैसे को किस तरह से मैनेज करना ये ज़रा ज़्यादा आसान लगता है, और पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अपना फ्यूचर कैसे सेफ और सिक्योर करना है, अपने प्रेजेंट को किस तरह से एक अच्छे तरीके से गुजारना है, इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए लोग कोशिश करते हैं कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के साथ साथ फ्लेक्सिबल बनाएं और वो चीज़ें अडॉप्ट करें, वो तरीके अडॉप्ट करें जो उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। तो लोगों के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को कुछ टिप्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में शामिल रखनी चाहिए, उसकी वजह से वो हमेशा फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे और उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल के दौर में जब इंसान की अखराजात और ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं, तो उसे अपने पैसे को भी प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज करना चाहिए आना बहुत ज़रूरी है। तो एक रूल है जो कि 50-30 और 20 का रूल है, जिसमें 50% जो भी इनकम होती है उसको लगाना होता है अपने नीड्स में, जो बेसिक नीड्स होती हैं, और 30% इनकम आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में लगा सकते हैं। लेकिन जो 20% इनकम होती है उसे आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं, और अगर आपने किसी से उधार लिया है तो उस कर्ज को अदा करने के लिए लगाएं। इसके अलावा अपने ज़िंदगी में आप फाइनेंशियल गोल्स रखें। शॉर्ट टर्म्स भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो गोल्स स्मार्ट गोल्स होने चाहिए और वो मेजरेबल होने चाहिए। आपको पता हो एक टाइम फ्रेम है, उसमें आपको उस गोल को पूरा कर लेना है, और रियलिस्टिक होने चाहिए। आपकी जितनी इनकम है उसको मैनेज करने के लिए वो गोल होने चाहिए। उस इनकम से एक्सीड ना करें आपका वो गोल, अगर आप उसे सेट कर देते हैं। तो इस रूल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हुए लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं और अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात में फ़र्क करना सीखें। अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उन्हें पूरा करें, क्योंकि ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती थी, और जो ज़रूरियात होती हैं वो एक फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है फाइनेंशियली, और फाइनेंशियल स्टेबल होना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए स्मार्ट चॉइसेस अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश करें, ताकि आप फ्यूचर में प्रॉब्लम से अपने आप को महफूज रख सकें।